नहीं, 2009 से यदि चल रहा है तो केंद्र सरकार भी कर्ज में ही है। ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार कर्ज मुक्त है, तो केंद्र भी कर्ज में है, राज्य सरकार भी कर्ज में है। मेरा मानना यह है कि राज्य सरकार की सहभागिता का तात्पर्य ये होता है आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि जब तक आपका और हमारा दोनों का आर्थिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हम जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे। और इसको लेके कितना सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे अपवाद भी हैं। राज्य कह रहे कि हमें पैसा मनरेगा का नहीं मिला, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। केंद्र सरकार कह रही कि राज्य सरकारें सुनिश्चित तरीके से काम नहीं कर रही। रिकॉर्ड में ये है कि 100 दिन के काम में बहुत सारे राज्यों में सिर्फ 50 दिन का काम ही उपलब्ध कराया गया। तो ये तमाम तरह के अपवाद हैं। आरटीआई में जो महात्मा गांधी के नाम को लेके बड़ा आपत्ति है, तो दो चीज़ें मैं कहूँगा। पहला कि तृणमूल कांग्रेस जो पूरी रात ठंड में बैठी हुई थी, धरना दे रही थी, यदि महात्मा गांधी के नाम पे धरना देने की बजाय यदि वो कहती कि प्रावधानों पे ये बदलाव किया जाए, यदि वो कहते कि 60 दिन की जगह पे जो छुट्टी दे रहे हैं आप उसकी जगह पे उनको कुछ ना कुछ ऐसी राहत दीजिए कि जिससे जिनके पास काम नहीं उन 60 दिनों में उनका परिवार भी अच्छे से चल सके। 125 दिन की जगह पे कहते कि 135 दिन कर दिया जाए। तो यदि प्रावधानों की बात की जाती तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता और उसको प्रैक्टिकल कहा जाता। इसको हम प्रोपोगंडा कह सकते हैं। फिर विपक्ष की तरफ से दो चीज़ें उठाई जा रही, एक कि गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दूसरा महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। आरटीआई में खुलासा हुआ कि केंद्र सरकार की 58 योजनाओं में अकेली मनरेगा है जिसमें महात्मा गांधी का नाम है, और वो भी 2009 में पहली बार महात्मा गांधी का नाम आया। उसी आरटीआई में खुलासा हुआ कि 27 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के नाम पे। उनमें 16 योजनाएं अकेले राजीव गांधी जी के नाम पे, 16 योजनाएं और संस्थाएं उनके नाम पे हैं। दूसरे नंबर पे इंदिरा जी हैं जिनके नाम पे 8 हैं। तो महात्मा गांधी जी अकेले यदि पूरा समूचा केंद्रीय स्थितियों को देखे, व्यवस्था को, उसमें 3 जगह उनका नाम है संस्थाओं में, वो भी संस्कृत मंत्रालय के, और एकमात्र महात्मा गांधी रोजगार योजना है जो 9 में नाम जोड़ा गया, उसमें महात्मा गांधी जी आए। नहीं तो पिछले 70 साल से तो गांधी जी सड़क पे हैं। सारे भारत की सड़कों पे देखे तो गांधी जी का नाम है, योजनाओं पे नहीं है, भवनों पे नहीं है। तो प्रैक्टिकल और प्रोपोगंडा, इन दोनों में अंतर है। तो मुझे लगता है विपक्ष प्रैक्टिकल पे आता तो सरकार पे दबाव बनता, प्रोपोगंडा के कारण उसका दबाव कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।